नहीं, बदलाव कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया आएंगे। जैसा उन्होंने एक अपना विजन रखा है 400 पार का। एक बात बताइए, मैक्स फिक्स कैसे करके बैठे हैं? अगर ईवीएम में ही दिक्कत है तो इस्तीफा दे दो, बैलेट से करा लो। वहाँ पे बोलो ना बैलेट पे करो। राहुल गांधी पहले उनको न्याय दे दे जिनके उन्होंने ट्रांसपोर्टर के पैसे देने हैं। बीजेपी ने कितने अकाउंट सीज करे हैं, कितने अमाउंट के करे हैं? 3 अकाउंट सीज करे हैं। आप तो कहते हो हमारे पास चाय पीने के पैसे नहीं है, तो आपने अभी तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? आपके पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं है, 25 लाख रुपए आपके कहाँ से आ गए? केजरीवाल को क्यों अंदर करा हुआ है? जो बंदा संबंध का सम्मान नहीं कर रहा, संबंध का सम्मान भी बहुत बड़ी चीज होती है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज जानेंगे हम लोकसभा 2024 में क्या होगा। क्या मोदी जी फिर से आएंगे या कुछ बदलाव हो सकता है? क्या लगता है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं या फिर कुछ बदलाव होगा इस बार? नहीं, बदलाव कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया आएंगे। जैसा उन्होंने एक अपना विजन रखा है 400 पार का। विपक्ष तो कह रहा है 400 पार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैच फिक्स करके बैठे हैं वो। एक बात बताइए, मैक्स फिक्स कैसे करके बैठे हैं? उनके हिसाब से ईवीएम पे, क्योंकि इनका मुद्दा ईवीएम ही आ रहा है। जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम खराब हो जाती है, मतलब वहाँ पे ईवीएम में हैक नहीं होती है, तो वहाँ से इस्तीफा दे दो। वहाँ तो तुम राजा बाबू बन के शपथ लेने पहुंच जाते हो, इस्तीफा दे दो। हर ये देखा जाता है कि जो भी इलेक्शन आता है, अगर मोदी जी का या बीजेपी का सपोर्टर का चुनाव हो, उस टाइम ईवीएम पे सवाल उठता है। अगर वही कांग्रेस अगर वहां से चुनाव जीते तो ईवीएम सही हो जाता है। ऐसा क्यों? मैंने अभी आपको यही बोला ना, वहाँ पे ईवीएम क्यों सही हो जाती है? अगर वहाँ पे भी अगर ईवीएम में ही दिक्कत है तो इस्तीफा दे दो, बैलेट से करा लो। वहाँ पे बोलो ना बैलेट पे करो। जैसे कि देखा जा रहा है, राहुल गांधी भी बहुत भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नया यात्रा किए हैं। क्या लगता है कुछ असर लाएगा? क्योंकि वो बोल रहे हैं हम युवाओं को लेके चल रहे, युवा हमारे साथ हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी और पहले भारत जोड़ो यात्रा करी। पहले उन ट्रांसपोर्टरों को न्याय दे दें जिनके अभी इनके पैसे बकाए हैं। राहुल गांधी पहले उनको न्याय दे दें जिनके उन्होंने ट्रांसपोर्टर के पैसे देने हैं। अखबार के अंदर अभी आई थी 4-5 दिन पहले कि उनकी बकाया राशि, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, मतलब पहले के पैसे नहीं दिए, दूसरे के फिर चढ़ गए। वो तो बोल रहे हैं पैसे इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बीजेपी वालों ने हमारा अकाउंट सीज करवा दिया है। बीजेपी ने कितने अकाउंट सीज करे हैं, कितने अमाउंट के करे हैं? 3 अकाउंट सीज करे हैं। 152 या 53 करोड़ रुपए का अमाउंट है उनका, और जो इनको टैक्स देना है वो 170 करोड़ रुपए का देना। बाकी तो अकाउंट आपके सारे खुले हुए हैं। आप तो कहते हो हमारे पास चाय पीने के पैसे नहीं है, खाना खाने के पैसे नहीं है, तो आपने अभी तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? आपने अभी अपना नामांकन भरा है, उसके अंदर आपने 25 लाख रुपए आपके शो कर रहे हो। आपके पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं है, 25 लाख रुपए आपके कहाँ से आ गए? देखा जा रहा है धीरे धीरे लोग का कहना है, विपक्ष का, कि हमारा जो अस्तित्व है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। एज अ डिक्टेटरशिप बोलना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डिक्टेटर किस चीज के लिए है? आजकल लोगों के इनके अंदर आ गया है कि जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनको अंदर कर देते हैं। किसको अंदर करा हुआ है? राहुल गांधी को अंदर करा हुआ है। राहुल गांधी भारी है ना। केजरीवाल को क्यों अंदर करा हुआ है? क्योंकि 9 सम्मान गए। जो बंदा 9 सम्मान का सम्मान नहीं कर रहा, सम्मान का सम्मान भी बहुत बड़ी चीज होती है, वो संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान होना चाहिए। तो 10वें सम्मान में आप क्यों जा रहे हो? और सम्मान इनको 10 नहीं गए, 11 गए हैं। एक जल बोर्ड का भी गया है, ठीक है ना, और 10 गए हैं इस घोटाले में आबकारी नीति के, और एक गया जल बोर्ड के। अभी तो सीबीआई भी घेरेगी इसको। ईडी सीबीआई मोदी जी के इशारों पे चलते हैं क्योंकि विपक्ष यही कहता है। एक बात बताइए, जब 2008 के अंदर अमित शाह जी को ईडी ने उठाया था, तब किसकी गवर्नमेंट थी? तब भाजपा वालों ने या विपक्षी ने दल, विपक्ष में हम बैठे हुए थे, तो हमने क्या उन पे ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने उनको क्यों अंदर करा? जब मोदी जी के खिलाफ गोधरा कांड में जब उनको बुलाया था, वो गए थे ना, हर डेट पे गए थे, हर डेट पे सुनवाई हुई, पूरा टाइम दिया उनको, तब ईडी नहीं थी। मतलब आज तुम्हारे बंदे अंदर जा रहे हैं तो ईडी पे शक उठा रहे हो, कोर्ट पे उठा रहे हो, सीबीआई पे उठा रहे हो। मोदी जी फिर से आ रहे हैं, तीसरी बार मौका दे रही है जनता। बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का मानना है ईडी सीबीआई कोई किसी के इशारों पे नहीं चलती, वो अपना सिर्फ काम करती है। और मोदी जी फिर से आ रहे हैं, वो बहुमत से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 400 का पार का नारा सही बताया जा रहा है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।